Hello to all, I am Anurag sir and today I will explain you all class 8th English lesson number 9 The Sacrifice. So let's start. Lesson 9 The Sacrifice. Characters of this chapter are King Shibi, the Queen, the Prince, Indra, the Chief of Gods disguised as eagle, Agni, the god of fire disguised as dove. डिस्गाइज का मीनिंग होता है रूप धारण करना. कोर्टियर्स, एग्जीक्यूशनर, ऑफिसर ऑन ड्यूटी. नाउ कर्टेन ओपन्स. अब यहाँ पर सबसे पहले आपका पर्दा खुलता है. किंग शिबी इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन इन अ पिलर्ड हॉल फेसिंग द कोर्टयार्ड. एन ओपन कोर्टयार्ड विद गार्डन्स एंड फाउंटेन्स. किंग शिबी इज़ नोन फॉर हिज जस्टिस एंड राइटियसनेस. यहाँ राजा हैं किंग शिबी और वो अपने राजगद्दी पे बैठे हुए हैं और कोर्टयार्ड की ओर देख रहे हैं. उनका कोर्टयार्ड में गार्डन और फाउंटेन प्रेजेंट है, यानी कि उनके कोर्टयार्ड से गार्डन और फाउंटेन दिखाई देता है. किंग शिबी अपने न्याय और सत्यता के लिए जाने जाते हैं. हिज कोर्ट इज़ इन प्रोग्रेस एंड देयर अपीयर्स अ वाइट डोव फ्लाइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स हिम चेस्ड बाय एन ईगल हु इज़ ट्राइंग टू किल इट. उनका कोर्ट यानी कि उनका दरबार काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है और तभी सामने से एक वाइट डव उड़ता हुआ सीधा उनकी तरफ आता है और उस वाइट डव को एक ईगल पकड़ने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो उसे मारकर खाना चाहता है. किंग सेज, "ओ, व्हाट एन इनोसेंट बर्ड." ही opens his robe and the white dove quickly flutters in and nestles there, panting and trembling against his heart. राजा कहता है कि कितना इनोसेंट बर्ड है और तभी वो बर्ड किंग के पास आकर उनके हाथों में बैठ जाता है और उसका हार्ट बहुत ही धड़कने लगता है. ईगल सेड दैट, रशिंग बिफोर द थ्रोन बर्निंग विथ एंगर, सरेंडर माई प्रे किंग. देखिए प्रे का मीनिंग होता है किसी जानवर को उसकी हत्या करके मारकर खाना. तो ईगल क्रोध में आकर के कहता है कि हे राजन, मुझे मेरा भोजन आप मेरे हवाले कर दीजिए. किंग वेरी कामली, नो, द डव इज़ इन माई शेल्टर एंड आई शैल नॉट बिट्रे इट्स ट्रस्ट. प्रोटेक्टिंग इट इज़ माई फॉरमोस्ट ड्यूटी. राजा कहता है कि नहीं, ये डव अब मेरी शरण में है और मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा और मैं इसके विश्वास को तोड़ नहीं सकता. इसकी रक्षा करना अब मेरी ड्यूटी है. ईगल, दैट डव इज़ माई प्रे, इट्स माई फूड, हाउ कैन यू टेक अवे माई फूड, इज़ दिस योर जस्टिस. ईगल कहता है कि यह डव मेरा भोजन है और क्या तुम मुझसे मेरा भोजन लोगे, यह कैसा न्याय है. King, no, no, I don't want to starve you, but this bird also has the right to live. See, it's so weak and innocent. I will give you food. You can have as much food as you want from my kitchen. My cooks are famous for their cooking. All the courtiers clap in praise of the king, but the face of eagle does not change. His eye is as steady and piercing as before. राजा कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुमसे तुम्हारा भोजन नहीं छीन रहा, लेकिन इस पक्षी को भी जीने का अधिकार है. यह बहुत ही कमज़ोर और मासूम है. मैं तुम्हें भोजन प्रदान करूंगा. मेरे किचन से तुम जितना भोजन चाहो उतना ले सकते हो और मेरे कुक्स यानी कि खाना बनाने वाले वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है अपनी कुकिंग के लिए. यह सुनकर जितने भी राज दरबारी होते हैं वो सभी राजा के लिए क्लैप करने लगते हैं, लेकिन ईगल का फेस अभी भी गुस्से से वैसा ही लाल है और उसके चेहरे में कोई भी बदलाव नहीं आया. ईगल सेड देन, ओह, आई डोंट वॉन्ट एनी अदर फूड. आई ईट मीट, बट सपोज आई आस्क फॉर योर फ्लैश. द होल कोर्ट स्टैंड्स अप स्टार्टल्ड. सम ऑफ देम स्टार्ट अपीलिंग टू द ईगल. ईगल कहता है कि मुझे तुम्हारा किसी प्रकार का भोजन नहीं चाहिए, मैं मांस खाता हूँ, लेकिन हाँ, अगर मैं तुमसे तुम्हारा ही मांस मांगो तो. यह सुनकर कोर्ट के सारे दरबारी खड़े हो जाते हैं और सभी लोग
ईगल की तरफ देखने लगते हैं। ईगल स्लोली एंड केयरफुली, आई डिमांड योर फ्लैश इक्वल टू द वेट ऑफ द डव। ईगल कहता है कि मैं अपनी मांग रखता हूँ तुम्हारा मांस, और मुझे उतना ही मांस चाहिए जितना उस डव का वेट है। किंग, इट शैल बी डन, ब्रिंग द स्केल्स। राजा कहता है कि मुझे मंजूर है, यह काम हो जाएगा, स्केल्स लेके आओ। देखिए स्केल का मतलब यहाँ पर है तराजू। ईगल, स्टे, द फ्लैश मस्ट बी कट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी ओनली। ईगल कहता है कि ठहरो, मुझे तुम्हारे बॉडी के हिस्से का मांस तुम्हारे राइट साइड ऑफ द बॉडी से चाहिए। किंग स्माइलिंग, दैट इज़ ईजली ग्रांटेड। राजा हंसते हुए कहता है कि यह आसानी से हो जाएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ईगल विगली, योर वाइफ एंड सन मस्ट बी प्रेजेंट एट द सेक्रीफाइस। ईगल कहता है कि तुम्हारी पत्नी और बेटा दोनों भी उस समय उपस्थित रहेंगे, इस बलिदान के समय। नाउ किंग समन्स एन ऑफिसर, ब्रिंग द क्वीन एंड माई सन टू द कोर्ट। द एग्जीक्यूशनर ब्रिंग्स द बैलेंस, द विटनेस टेक their places, the court stands up for the queen and prince as they take their seats. राजा आदेश देता है अपने ऑफिसर को कि महारानी और मेरे बेटे को दरबार में आप ले आइए। एग्जीक्यूशनर बैलेंस लेके आता है, यानी कि तराजू। विटनेसेस अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और सारा दरबार खड़े होकर के महारानी और राजकुमार की राह देखते हैं। द क्वीन, O King, protector of the unprotected, we are with you, and may all the gods be with you. The Prince, Father, I salute you, I stand by you. महारानी कहती है कि हे राजन, आप लोगों की सुरक्षा करते हैं, आप दूसरे लोगों के रक्षक हैं, हम आपके साथ हैं और ईश्वर भी आपके साथ है। उनका बेटा राजकुमार कहता है कि पिताजी, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ और मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ। ईगल, किंग, प्लेस द डव ऑन वन साइड ऑफ द बैलेंस, टेल योर ऑफिसर टू कट योर फ्लैश। द ऑफिसर प्रोसीड्स टू कट द किंग्स फ्लैश। द होल कोर्ट क्राइज फॉर मर्सी, बट द किंग इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। ही लेट्स द ऑफिसर कट द फ्लैश फ्रॉम हिज लेग, to the dismay of the whole court. With each addition of the king's flesh, the dove grows heavier. The weight of the two could not be balanced. ईगल कहता है कि हे राजन, डव को आप तराजू के एक हिस्से में रख दीजिए और दूसरे हिस्से में अपने ऑफिसर से कहिए तो वो आपके लेग से मांस को काट काट करके दूसरे साइड में रखता जाएगा जब तक दोनों का वेट इक्वल ना आ जाए। ऑफिसर राजा के मांस को काटना प्रारंभ कर देता है। सारा दरबार यह देखकर रोने लगता है और दया की कामना करते हैं, लेकिन किंग इससे डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होता। वह ऑफिसर को अपना मांस अपने दाएं पैर से काटने देते हैं। यह देखकर सारा दरबार निराश होता है और राजा का मांस एक साइड में तराजू के डलने के बाद भी वह बैलेंस नहीं हो पा रहा है और डव हर बार भारी होता जा रहा है, जिस वजह से दोनों साइड का तराजू का वेट बैलेंस नहीं हो पा रहा। किंग सैडली, ओ गॉड हाउ ऑफुल, अ टीयर ड्रॉप्स फ्रॉम हिज लेफ्ट आई। ईगल थंडरिंग, स्टॉप, आई रिफ्यूज़ टू टेक एन अनविलिंग सेक्रीफाइस, योर टीयर्स डिस्ट्रॉय द वैल्यू ऑफ योर गिफ्ट। यह देखकर राजा कहता है बहुत ही दुखी स्वर में, हे भगवान, यह कितना बुरा है। यह सुनकर ईगल कहता है कि रुक जाओ, मैं इस तरह का बलिदान स्वीकार नहीं करूँगा। तुम्हारे आंखों से टपकने वाले आंसू ने इस तोहफे के वैल्यू को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। किंग, नो माई फ्रेंड, you are mistaken. It is only my left side that weeps for the weak and the unprotected. I am your food. Now you can eat me. My fate is such that my flesh is not sufficient to protect the dove.
राजा कहता है कि नहीं मेरे मित्र, तुम गलत समझ रहे हो। यह तो बस मेरा लेफ़्ट साइड है जो रो रहा है इस असहाय और असुरक्षित डव के लिए। मैं तुम्हारा भोजन हूँ, तुम मुझे खा सकते हो। मतलब यह जान के मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरा मांस काफ़ी नहीं है इस डव को बचाने के लिए। At these words, the forms of the eagle and the dove vanish, and in their place stand Indra, the chief of gods, and Agni, the god of fire. राजा के इन शब्दों को सुनकर ईगल का रूप बदल जाता है और डव का भी, और ईगल रूप ले लेता है इंद्र भगवान का रूप जो कि भगवानों के देवता हैं, और डव रूप ले लेता है अग्निदेव का जो कि आग के देवता हैं। Indra, blessed be thou, King, protector of the unprotected. You have the highest place in heaven. You are superior to all the gods. King Shibi, we wanted to test your goodness. We yelled to give you a place above us. God shower flowers from heaven, the king, the queen, and the prince and the courtiers bow to God Indra and God Agni. The curtain falls. इंद्रदेव राजा से कहते हैं कि बहुत बहुत आशीर्वाद हो आपको राजन, प्रोटेक्टर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड, यानी कि रक्षा करने वाले अनप्रोटेक्टेड के। आपको हम स्वर्ग में बहुत ही हाईएस्ट प्लेस प्रोवाइड करेंगे। आप सभी भगवानों से भी ऊपर हैं। किंग शिबी, हम आपकी अच्छाई का टेस्ट ले रहे थे, यानी कि परीक्षा ले रहे थे। हम चाहते हैं आपको हमसे भी ऊपर स्थान प्राप्त हो। स्वर्ग से दूसरे देवता फूलों की बरसात करते हैं और राजा, क्वीन और राजकुमार और दूसरे दरबारी सभी लोग भगवान इंद्र और भगवान अग्निदेव को देखकर शीश झुकाते हैं, और इसी के साथ पर्दा गिर जाता है। नाउ हियर द स्टोरी इट एंड्स। So, this was the complete explanation of this chapter, and we will meet in the next video. Till now, take care, good day.